जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या बैंक का हो, या कोई भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएँ हों। अगर आप सीटेट के भी अगर पेपर 1 में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका ये चैप्टर जो है आज प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और विशेषकर अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो पहले हम ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को परसेंटेज चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो उसी के आगे जो है आपका आज का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है जैसे कि सीपी। तो सीपी क्या होता है? सीपी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? इसी को हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो इसी को कहते हैं लागत मूल्य। ठीक है, आप बुक में क्या देखेंगे? क्रय मूल्य भी लिखा आएगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु पर जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। ठीक है, अगर हम खरीदारी नहीं भी करते हैं तो क्या किसी का कॉस्ट प्राइस नहीं होता है? मान लीजिए कि हमारे हाथ में पेन है और इस पेन को जो बनाने में, उसके बाद इसको यहाँ तक लाने में, ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सबको, यानी लेबर चार्ज मिला के, तो ये सारा जो चार्ज मिल जाता है वो उसका कहलाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, खरीदो या ना खरीदो लेकिन कॉस्ट प्राइस होता ही होता है, तो उसी को लागत मूल्य कहना सही है। क्रय मूल्य भी हम इसी को कहते हैं। दूसरा जो टर्म होता है वो होता है एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, एसपी मतलब क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर ही पता चलता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होते किस पे हैं? जो डिसाइड कैलकुलेट किए जाते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर किए जाते हैं। केस दो बनते हैं। फर्स्ट केस क्या है? पहला केस है अगर क्या हो कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप वस्तु को कम में खरीद रहे हो या निर्माण कर रहे हो और अधिक कीमत पर बेच रहे हो, तो क्या होगा? इस केस में आपको होगा प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक है, कैसे के प्रॉफिट निकाला जाएगा? तो प्रॉफिट कितना होगा? तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा आपका एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होगा? जो भी प्रॉफिट हुआ और वो किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? सीपी पर, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। हालांकि इन फॉर्मूलों की नीड जो है वो आपको नहीं होगी। ठीक है, दूसरा केस ये होता है कि अगर सीपी जो है वो क्या है? ग्रेटर देन एसपी है। सीपी जो है ग्रेटर देन एसपी है, तो इस केस में आपको क्या होगा? लॉस होगा। और सेम प्रोसेस, अगर हम लॉस निकालेंगे तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे। ठीक है, और लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस बटे सीपी इंटू 100। लेकिन इन फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है कहीं भी। आपको करना कैसे है? देखो, हम क्या करेंगे, अगर हम मानते हैं कि जो सीपी है वो सीपी अपने आप में हमेशा कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसमें दो केस बनते हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट अगर मान लो किसी पे होता है 10% का प्रॉफिट हो जाता है, तो उस केस में उसका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? तो उसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो ऐड हो जाएगा तो 110% कहलाएगा। ठीक है, यानी 110%। अगर प्रॉफिट 15% का होता तो सेलिंग प्राइस 115% होता। अगर प्रॉफिट 5% का होता तो सेलिंग प्राइस 105% होता। अगर प्रॉफिट मान लो इसी केस में ऐसा हो जाए कि भाई लॉस अगर हो जाता है और लॉस परसेंट दिया जाए आपको, मान लो लॉस परसेंट अगर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, लॉस परसेंट दिया, मान लो हमने 15% दे दिया। ठीक है, तो इस केस में जो एसपी होगा वो कितना होगा? 100 माइनस 15 होके तो ये आ जाएगा आपका 85%। अगर लॉस होता मान लो 20% तो कितना हो जाता? तब ये केस में आपका बन जाता 80%। ये बात समझ आ रही है? अगर ये चीज़ समझ आ रही है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी चला गया। अब हम एक दो क्वेश्चन जो हैं वो लेते हैं, उन पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को
650 रुपये में बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु को 650 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, आपको 25% का लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता, तो आपको बताना है उसका सीपी कितना होगा, यानी क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, बस इतना है कि एक वस्तु है जिसको 650 में आपने बेचा, और जब 650 में बेचा तो उसमें 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपको बताना है, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसका सीपी कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अभी हमने बताया था, देखो ध्यान समझो, सीपी जो होता है वो हमेशा कितना होता है, वो होता है 100%। ठीक है भाई, अब प्रॉफिट हो रहा है कितना, 25% का, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी पे 25%, उसका मतलब उसका एसपी कितना होगा, 25% बढ़ जाएगा, यानी 125%। और इसी 125% की वैल्यू दे रखी है उसने 650। ठीक है, ये दे रखी है, कह रहा है कि हमें सीपी चाहिए। तो अगर 125% की वैल्यू 650 है तो हम 1% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 650 बटे आ जाएगा 125। और अगर हमें सीपी चाहिए तो 100% है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से काटोगे तो 25 चौके 100 होता है, 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 कट जाएगा, और कितना बचेगा, 5 15 130, और 13 चौको कितना होता है, 52, 520 रुपये। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको हमेशा बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान देना कि जो कैलकुलेट करते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही कैलकुलेट हमेशा किस पर होंगे, कॉस्ट प्राइस पर होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पे, अगला, जैसे अगर मान लो हमें कोई क्वेश्चन लेना हो, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ये है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैं यहाँ पे शॉर्ट में सीपी लिख रहा हूँ, ठीक है, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक है, के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको। क्वेश्चन क्या है कि 40 वस्तुओं का जो सीपी है वो 30 वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए आपको। ठीक है, क्या चाहिए यहाँ पर, लाभ या हानि प्रतिशत। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सीपी कितने का है, इसका मतलब देखो कि सीपी ऑफ 40 ऑब्जेक्ट, 40 वस्तुओं का सीपी, और ये बराबर है किसके, एसपी ऑफ 30 ऑब्जेक्ट। ये हो गया। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, सीपी अपॉन, अगर हम करते हैं एसपी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 बटे में जाएगा, यानी जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 30/40। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो कट जाएगा, या क्या आएगा, 3/4। इसका मतलब अगर हम मान लें कि एक वस्तु की कीमत अगर 1 रुपये है तो सीपी कितना है यहाँ पर 3 और एसपी कितना है 4। ध्यान समझना, यानी 3 रुपये में वस्तु खरीद के 4 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपये का, और कितने पे हो रहा है, यानी सीपी पर ही कैलकुलेट किया तो 1/3, और इस 1/3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कराना बताइए परसेंटेज में, वो कितनी होती है, 33/1/3%। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब किसी को ये पता हो 1/3 कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है भाई, भिन्न दे रखी है और उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100/3, और 100/3 को अगर ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, ये 33 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो इस तरीके से ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करना है। ठीक है, अभी मैं भी इस पे इतना प्रैक्टिस नहीं है।
चलो क्वेश्चन है आपका एक, और इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में आया है, उस बार सीजल में भी इस टाइप का पूछा गया था कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार क्या कर रहा है, वस्तुओं को, कोई भी वस्तु है और वस्तुओं को वो क्या करता है, सीपी यानी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, सीपी पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। अब कोई भी दुकानदार हो भाई, अगर वो क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेचेगा तो उसे लाभ क्या होगा, जाहिर सी बात कुछ ना कुछ झोल होगा। तो वो करता क्या है, 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 किलोग्राम की वस्तु पर 800 ग्राम की तौल देता है या माप देता है, तो उसका क्या बताना है आपको, प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा ये बताना है। देखो वैसे तो दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार सीधी सी बात है क्या कर रहा है, वस्तुओं को क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का वो दावा कर रहा है, किसी भी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। लेकिन वो कर क्या रहा है, 1 किलोग्राम की अगर वस्तु दे रहा है किसी को, कोई लेने आता तो उसे सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है, यानी सीधा सीधा जब 800 ग्राम की तौल दे रहा है तो वो फायदा कितने कर रहा है, 200 ग्राम कम दे रहा वस्तु। अब यहाँ गलती क्या करते हैं आप, गलती ये कर देते हैं कि आप 200 ग्राम को 1 किलोग्राम पे कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 1 किलोग्राम की तौल देता तो उसे फ़ायदा नहीं होता, वो तौल कितना रहा है, वो सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है और इस 800 ग्राम के ही कारण उसे 200 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, यानी 200 ग्राम और कितने पे फ़ायदा हो रहा है, ये 800 ग्राम तौलने पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके यूनिट से हमें कैंसिल, 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कितना आ गया 1/4। तो 1/4 का मतलब कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 25%। देखो परसेंट में जितनी वैल्यू है फ्रैक्शन में वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने कहा था कि 1/2 पूछा जाए तो वो कितने बराबर होता है, 50% के। 1/3 बराबर कितना होता है, वो 33 सही 1/3% के होता है। अगर मैं बात करूँ 1/4 की तो कितना होता है, 25% होता है। अगर बात करें 1/5 की तो कितने परसेंट के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। 1/6 की बात करें तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3% के। ऐसे ही 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और हमने पहली क्लास में ये आपको कराई हुई है, ठीक है। तो इसी आधार पे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपको हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सभी के साथ वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।